अपनी जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हम आपको वेलकम कहते हैं। वेलकम बैक और शुरू करते हैं आज का जबरदस्त, रोमांचक और बेहतरीन बेमिसाल लेक्चर। आपको मैंने कल पढ़ाया था ट्रेन प्रॉब्लम। जानते हैं आप ट्रेन प्रॉब्लम किसे कहते हैं? प्रॉब्लम ट्रेन की नहीं भैया, ट्रेन से रिलेटेड जो सवाल है उसमें मैंने 3 केस आपको पढ़ाए थे। जब ट्रेन छोटी छोटी चीजों को पास करे, जब ट्रेन बड़ी बड़ी चीजों को पास करे। मीटिंग टाइम के केसेस पढ़ाए थे। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा देख लो ना भैया, पूरा प्लेलिस्ट बना है। पहले बोलते थे सर जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के बच्चों क्या कहते थे, सर लेक्चर नंबर 1 लिखा है, 2, 3 लिखा है। फिर हमें ढूंढना पड़ता था। तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि हमारे बच्चे ढूंढते हैं मुझे चुन चुन के सर का लेक्चर कहाँ है। तो बहुत खुशी है माशाल्लाह आप ढूंढ रहे हैं। अब हमने क्या कहा कि चलो आपको थोड़ा और आसानी देंगे। हमने थंबनेल्स में अब आपको लिख दिया कि मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, टॉपिक वाइज के साथ साथ। और याद रखो ये लेक्चर सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं है, ये जेकेएसएसबी के हर एग्जाम के लिए है। मेरी बात मान लो आप, मैं हर एक लेवल को पढ़ाता हूँ, मानते नहीं है लोग। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, अरे भैया मेरे सवालों से आगे क्या सवाल पूछेगा जेकेएसएसबी। हम तो वो सवाल लेते हैं, सीजीएल के सवाल, बैंकिंग के सवाल, कहां से सवाल नहीं लेते हम। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल 2023 में पूछा गया सवाल है, देखिए जरा ध्यान से ट्रेन प्रॉब्लम्स के बारे में। 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, लंबी ट्रेन है 180 मीटर की। इसकी स्पीड ट्रेन की है 90 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 90 किलोमीटर इस ट्रेन की स्पीड है। कितना टाइम लगेगा इसको टू पास ए पोस्ट? आप जानते हैं पोस्ट। अब ये पोस्ट मान लो आप पुलिस पोस्ट है, इंडिया पोस्ट है, दुकान है, छावनी है, क्या है? सिंपल बात है, पोस्ट की कर रहे हैं। तो इसे कितना टाइम लगेगा एक पोस्ट को पास करने में? अब आप जानते हैं कि पोस्ट जो है, इस पोस्ट की लेंथ कम होती है, ट्रेन की लेंथ ज्यादा है। तो पोस्ट जो है ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट में शुमार करेंगे हम, स्मॉल ऑब्जेक्ट आएगा। तो पोस्ट जो है ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है। जब हमने कहा था ट्रेन जो है वो ट्रेन क्या करे, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को पास करे। कम ऑन प्लीज जरा देखिए, तवज्जो से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी जब एक छोटे पोस्ट से सामने से गुजर जाए, पढ़ाया था मैंने केस नंबर 1। मैंने कहा था जब ट्रेन छोटे छोटे चीजों को क्रॉस करे तो उस टाइम याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। तो उस टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर है। मिसाल के तौर पर यहां लेंथ कितनी है? 180 मीटर। तो डिस्टेंस यहां कितनी आएगी? डिस्टेंस जो है यहां पर आएगी 180 मीटर। क्यों सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे मैथ का केस नंबर 1 लगा। केस ये कहता है ट्रेन है वो क्रॉस कर रही छोटी चीजों को। जब ट्रेन गुजर जाए, छोटी चीज यहां पर है, छोटी चीज की लेंथ बहुत कम है, ट्रेन की लेंथ बहुत ज्यादा है। जब ट्रेन इसके सामने से गुजर जाए तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होती है। मिसाल के तौर पर यहां लेंथ कितनी है? 180 मीटर, तो डिस्टेंस 180 आएगा। अच्छा स्पीड कितनी है ट्रेन की? बोलो 90 किलोमीटर पर आवर है। हम जानते हैं, हमें पता है स्पीड किसके बराबर होती है? बोलो डिस्टेंस अपॉन टाइम के। टाइम कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। मैं ये समझता हूं जितने बच्चे हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ते हैं ये मैथ यकीनन आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि सर इतना मजा आ रहा है। कल एक खातून ने मैसेज किया था, सर आपकी वीडियो से दिल नहीं कर रहा हटने को। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अच्छा जी आगे बढ़ता हूं मैं। टाइम क्या होता है? बोलो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस यहां कितनी है? बोलो 180 मीटर है, लेकिन स्पीड नीचे है 90 किलोमीटर पर आवर। अगर मैंने यहां गलती की, 0 0 कैंसिल कर दिया, 2 आंसर निकाला, गलत होगा।
क्योंकि यहां पर आपको यूनिट चेंज करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तो सबसे पहले 90 किलोमीटर पर आवर को, अब कोई मेरा प्यारा दोस्त ये सवाल कर सकता है, सर ये नीचे किलोमीटर पर आवर को क्यों बदलेंगे, ऊपर क्यों नहीं बदलेंगे, नीचे ही क्यों बदलना है? मैंने आपको साधारण तरीके से समझाया था ना, याद कर लो। मैंने कहा ऊपर ऑफिसर है, नीचे क्लर्क है, क्लर्क को ही बदलना पड़ता है। ऑफिसर थोड़ी बोलेगा यार क्लर्क ने कहा कि आज ये करना कल वो नहीं करना, नहीं, क्लर्क को ऑफिसर का सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है। यही फॉर्मल तरीका है। आगे चल के समझे और समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। यहां ये क्लर्क है, नीचे ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को बदलना नहीं, हमेशा डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के मुताबिक बदलना है, ये याद रखना है। तो यहां 90 किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। आप जानते हैं किलोमीटर को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 को मैं अगर यहां किससे मल्टीप्लाई करूं, 18 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 18 को किससे करूंगा? 18 को अगर 5 से करूंगा तो 90 आएगा। 5 पंजे कितना आएगा? 25 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये आपको किलोमीटर पर आवर चेंज होगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो यहां एक काम करेंगे, 180 मीटर को डिवाइड किससे करेंगे बोलो? 25 मीटर पर सेकंड से। मीटर मीटर कैसे होगा? सेकंड ऊपर जाएगा। अब 25 करिए जरा, 25 और 180 है। अगर इसको शॉर्ट में करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 6 15, 5 6 30, कितना आएगा? 36/5 आएगा। आप जानते हैं 5 के टेबल पढ़ेंगे, 35 + 1/5 आएगा। कितना आएगा? 7 + 1/5। 1/5 पता कितना होता है? 0.2 होता है। तो 7.2 इसका आंसर आएगा। 7.2 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। लाजवाब तरीके से। आंसर नहीं होगा तो हम पेपर फाड़ देंगे, ये आंसर होगा इसका। तो इतने टाइम में ट्रेन जो है वो इसको क्रॉस करेगी। 7.2 सेकंड इसका आंसर है। करना कुछ नहीं था, जस्ट वी हैव टू चेंज द यूनिट। किलोमीटर पर आवर को चेंज किया मीटर पर सेकंड में। और केस नंबर 1 ट्रेन का इस्तेमाल किया। जब ट्रेन छोटी छोटी चीजों को पास करेगा तब क्या करना है? तब ऐसा करना है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। बढ़ते हैं आगे नर्सरी के बच्चों। पहले बच्चों आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल आपके सामने हाजिर है। इस सवाल में बंदा क्या पूछ रहा हमसे? कहता है 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, लंबी ट्रेन 300 मीटर की है, क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिकल पोल इन 5 सेकेंड्स। पोल को ट्रेन सामने से गुजर रही है, पोल है, पोल की लेंथ क्या है, ट्रेन की लेंथ कितनी है? तो स्मॉल ऑब्जेक्ट है। जब ट्रेन स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे उस टाइम केस क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। कितना ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी वो इसी की अपनी लेंथ के बराबर होता है। कब? जब ये स्मॉल चीजों को सामने से गुजर जाए। तो यहां पर पता है दोस्तों डिस्टेंस कितनी मिलेगी? सीधे बोल 300। 300 मीटर आएगा, 300 आएगा, 300 मीटर जो है ये आएगा। और उसके साथ साथ ध्यान से सुनिएगा, यहां टाइम दिया कितना बोलो? 5 सेकंड। कितना दिया बोलो? आपको पता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। 300 को डिवाइड 5 से करेंगे तो कितना आएगा बोलो? कितना आएगा? 60 आएगा। 60 मीटर पर सेकंड आएगा, बोलो ना। अरे ये मीटर पर सेकंड बनेगा ना, पर हमारा आंसर थोड़ी मीटर पर सेकंड में है, हमारा आंसर तो है किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे बढ़ाएंगे हम? हम लोग हंसते हो ना सर, जोकर पढ़ाते रहते हैं मस्त तरीके से। इसको मल्टीप्लाई करो 18/। अब मुझे पढ़ाया था मेरी माँ ने, कहा था 5 से डिवाइड करो 60 को तो 12 आता है। कितना आता है? कसम से मेरी माँ को सलाम है, जब मैथ सिखाया मुझे। 5 के 5 12, 12 × 18 कितना आएगा? 8 दूनी 16, एक कैरी आएगा, ये आएगा 8 + 2 कितना आएगा? 10 + 11 आएगा, एक कैरी आया यहाँ पे तो कितना आएगा? 216 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑप्शन में होना चाहिए, ये वाला आंसर इसको हो गया।
इस तरह से हमने सवाल कर दिया। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल आपके सामने, बस एक कॉन्सेप्ट चाहिए। प्यारे बच्चों, एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया सवाल है, मतलब मैं सवाल वही लेता हूं जो अभी पूछे गए हैं। एसएससी एमटीएस 2023 में सवाल पूछा गया है। क्या सवाल है? हवालदार का एग्जाम, एमटीएस का एग्जाम है। क्या बात है। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल वाला बंदा अगर इस तरह के सवाल कर सकता है तो वो फिर यहां के सवालों को तो बिल्कुल मसल सकता है। अपना लेवल हमेशा बुलंद रखिए। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, है ना। आप लोगों का काम है बुलंदी पर जाना है। और कभी कभार लाइफ में उतार चढ़ाव आ जाए, गिर जाओगे तो समझना गिरे नहीं हम, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान कारजार में। गिरते हैं शाहसवार ही मैदान कारजार में। अरे वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो जमीन पर रेंगता हुआ घुटनों के बल चलेगा वो थोड़ी गिरेगा। गिरता वो है जो घोड़े के ऊपर सवार हो, जो शाहसवार हो। तो इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने फरमाया था, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिन पर हमारा पूरा हिंदुस्तान फख्र करता है, वो लिखते हैं फेल डजंट मीन यू हैव फेल्ड, फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। लर्निंग की प्रक्रिया में, लर्निंग के इस अमल में ये जो फर्स्ट स्टेप है वो है फेल होना। पहले इंसान हारता है फिर जीतता है। एक चींटी की मिसाल देखी आपने? टेक एन एग्जांपल ऑफ आंट। चींटी जब दीवार को चढ़ती है ना, फिर गिरती है, पहले फिर चढ़ती फिर गिरती। आप कभी गौर कीजिएगा, फाइनली वो ऊपर चढ़ जाती है। तो मुसलसल स्ट्रगल के साथ। मैथ का सवाल पहले नहीं होगा, टेंशन नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, फिर करेंगे, अभी फिर गिरा फिर करेंगे, एकदम ऐसे करेंगे मैथ को दुवस कर देंगे। अब आगे चलो। A train having length of 330 मीटर की लेंथ है। ट्रेन की लेंथ 330 मीटर है और 11 सेकंड में क्रॉस कर रही है इतने लॉन्ग ब्रिज को। मैंने आपको पढ़ाया था केस नंबर 2 ट्रेन प्रॉब्लम का। मैंने कहा जब ट्रेन, रेलगाड़ी छोटे चीजों को नहीं बड़ी चीजों को क्रॉस करेगी। मान लो ये रेलगाड़ी है, ये बड़ी चीज है। जब रेलगाड़ी आगे से गुजरेगी, ये बड़ी चीज है, तो उस टाइम इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को हम प्लस करते हैं। तो याद रखो, जब ट्रेन बड़ी चीजों को क्रॉस करती है उस वक्त होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। दोनों की लेंथ को हम प्लस करते हैं, इस लेंथ और इस लेंथ को प्लस करते हैं, क्योंकि अब ट्रेन जो है वो बंदे के सामने से नहीं गुजर रही है, पोल के सामने से नहीं गुजर रही है, ब्रिज के सामने गुजर रही है। ब्रिज लंबा होता है, टनल लंबी होती है। लंबी चीजों को अगर ट्रेन सामने से गुजर जाए तो उस टाइम उसकी लेंथ को भी ट्रेन की लेंथ से प्लस करके डिस्टेंस आता है। तो यहां पर मेरे बच्चे क्या आएगा बोलना जरा। 330 प्लस 550 कितना आएगा बोलो? 880 मीटर आएगा। बोलो जी, यहां तक समझ में आया? इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। अब मुझे एक बात बताइए, यहां दिया गया है कितने में क्रॉस कर रहा है बोलो? 11 सेकंड में। कितने बोलो? टाइम कितना दिया है? 11 सेकंड का दिया है सर। अब हमको पता है स्पीड कैसे, फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन। अब मुझे बताओगे मेरे बच्चों, 880 मीटर को डिवाइड करूंगा 11 सेकंड से। बोलो जी, 11 1 11 11 2 11 है, ऐसे पढ़ेंगे थोड़ी सर। 11 1 11 11 8 88 कितना आएगा? 80 आएगा। 80 मीटर पर सेकंड जो है वो इसकी स्पीड है। किसकी? ट्रेन की स्पीड है। अब मुझे ये दीवाना बना रहा है। एसएससी एमटीएस हो, जहां मर्जी का सवाल हो, हमने नारा लगाया है। जरा मिलके बोलो, क्या नारा है? सवाल हो, सवाल हो, सॉल्यूशन होगा, सिलेक्शन होगी, बात खत्म। अब जरा सुनिएगा आप ध्यान से। तो यहां हमने लगाया स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी बोलो? अब ट्रेन जा रही है 80 मीटर पर सेकंड से। पहले उसने बोला था 550 का ब्रिज है, अब मुझे कह रहा है 570 मीटर का ब्रिज है। हमने कहा कोई टेंशन नहीं, डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, क्योंकि ट्रेन अब ट्रेन आगे जा रही है। पिछला पुल चला गया, नया पुल आया, तो ट्रेन की ये वाली डिस्टेंस को प्लस करूंगा इससे, तो नई डिस्टेंस निकलेगी। डिस्टेंस कितनी आएगी वरना?
डिस्टेंस आएगी ट्रेन की लेंथ 330 प्लस बोलो 500। सर ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि ट्रेन अब नए पुल को क्रॉस करेगी। रूल ये कहता है जब ट्रेन किसी बड़ी चीज को पार करेगी, करना लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज कर। लेंथ ऑफ ट्रेन तो सेम है लेकिन पुल बदला ना भैया, पुल नया आ गया, पुल नया आएगा तो मैं प्लस कर दूंगा। आप जानते हैं कि 300 ये 500 800 हो गया है, और 30 प्लस 70 कितना हो गया 100 हो गया। 800 प्लस कितना 100 कितना 900 हो गया है। जबानी याद करो, खत्म हो गया। 900 मीटर का मिल गया आपको डिस्टेंस। क्या मिल गया बोलो? अब आपको स्पीड तो आ गई है ना। आपके पूछा बताओ टाइम कितना लगेगा इस नए वाले पुल को क्रॉस करने में। हमने कहा डरा कर रहा है, अपनी जॉब्स एकेडमी के बच्चे हैं। तो टाइम कितना आएगा बोलो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आएगा बोलो? डिस्टेंस कितनी है बोलो? 900। स्पीड कितनी है बोलो? 0 0 कटेगा, 90 अपॉन 8 है। कितना है बोलो? 90 अपॉन 8 को अगर करना चाहोगे तो कितना आएगा जी? 45 बटा कैसे करोगे याद है? सर हमको कुछ पता नहीं है। हाँ कैसे करेंगे? 2 चुके 8, 2 45 90 होता है ना। सर टेबल सुनाओ ना। 2 1 है 2, 2 दूने 4, ऐसे पढ़ो। या मैंने जैसे स्कूल में पढ़ा था 2 1 2 2 4 है ना। तो पढ़ो जरा। 90 और 8 है, 2 4 8, 2 45 तो कितना आया? 45 अपॉन 4 सेकंड में ये उसको क्रॉस करेगा। तो मुझे लगता है ये वाला आंसर कहीं ना ऊपर होगा ना। है कहीं पर? बोलो ना बच्चों, है कहीं पर? तो कैसे नहीं होगा सर? आप मैथ पढ़े और सवाल ना है, ऐसे कैसे हो सकता है? हम सवाल पर शक करेंगे लेकिन आप पर नहीं कर सकते क्योंकि आप मैथ के बाप है। बाप पे शक करना गलत है। तो चलिए, उम्मीद है यहां तक आपको मजे मजे में बेमिसाल तरीके समझ में आया कि एसएससी एमटीएस का सवाल कैसे हमने ऊपर उठाया गिरा दिया। इसी को कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। जिसे मैथ से प्यार हो जाए, याद रखो जिंदगी में उसे कभी भी लड़की से प्यार नहीं होता है। सर ये क्या सा जुमला बोला आपने? सर हम तो फिर इसी को छोड़ देंगे। नहीं, इससे प्यार होता है तो जिंदगी सुकून में आ जाती है। मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है जी, चलो हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ो। हैं दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल 2019 का सवाल आपके सामने है। एक ट्रेन है जिसे 40 सेकंड लगते हैं क्रॉस एक सिग्नल करने में, जो एक पुल के किनारे पर है। मैं ऐसे समझाता हूं। ये एक ट्रेन रेलगाड़ी आ रही है, रेलगाड़ी चल चल चल, और यहां पर ये पुल है। इस पुल के यहां कोने पर ये सिग्नल लगा हुआ है। ये ट्रेन इस सिग्नल को क्रॉस कर रही है कितने में? 40 सेकंड में। पहले सुनना ध्यान से। इतना चालाक है सवाल पूछने वाला बंदा कि आपसे ये पूछ रहा है कि ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रही है किसको? ट्रेन कर रही क्रॉस किसको बेटा? सिग्नल को। और सिग्नल किसके ऊपर है? पुल के ऊपर है। तो यहां कंफ्यूज मत होना कि मैं यहां पर पुल की लेंथ लूं इस वाले केस में। नहीं, जब अगर ये पुल जो है, पुल के ऊपर अगर सिग्नल है, बात सिग्नल की हो रही ना कि पुल की हो रही है, तो इस वाले केस में हमें मान के चलूंगा यहां पर जो स्पीड ऑफ ट्रेन होगी, वो होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन अपॉन क्या आएगा बोलो? टाइम टेकन, है ना। तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है? अगर मैं इसकी लेंथ को x मानूंगा तो x ही डिस्टेंस बनेगी ना। तो डिस्टेंस कितनी बनेगी? x। टाइम कितना क्रॉस करने में लेता है? 40 सेकंड। तो इतनी बन गई स्पीड ऑफ ट्रेन। समझ में आ रहा है बोलो? इतना क्लियर हो गया? क्यों सर ऐसा क्यों किया आपने? हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं सर। ऐसा इसलिए किया दीवानों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, इसलिए किया क्योंकि हमारा ट्रेन जो है वो किसको कर रहा है? वो एक सिग्नल को क्रॉस कर रहा है। सिग्नल पुल के ऊपर है, बात सिग्नल की ना कि पुल की। तो जब सिग्नल को क्रॉस करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ट्रेन की मानी x मिल गया स्पीड। अब दूसरा बात, इफ द ट्रेन क्रॉसेस द ब्रिज, अब आए ब्रिज की बात।
105 सेकंड में। अब मुझे बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना आएगा। अब ब्रिज की बारी हुई तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज आएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स से ब्रिज कितना लंबा है 650 मीटर। आया समझ में? यह आएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। टाइम कितना यहां लगा है, अरे भैया टाइम यहां लगा है 105 सेकेंड। स्पीड कितना आएगा, स्पीड आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम एक्स प्लस 650 अपॉन करेंगे 105। ठीक है जी। अब ये भी स्पीड ऑफ ट्रेन है, ये भी स्पीड, दोनों बराबर होंगे आपस में, तो लिखना भैया x बाई 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस 650 अपॉन 105। ठीक है ना। 8 पंजे नहीं 5 अट्ठे 5 8 सर 5 2 से 5 1 सर। ठीक है ना जी। तो ये आपको आएगा 21x आएगा, इसी को ये 8 जाएगा यहाँ पे, या 8 आएगा 8x प्लस आएगा कितना 5400। ठीक है जी। इन दोनों को माइनस करो, ये आएगा 13x, वो आएगा 5400 के बराबर। तो x कितना आएगा कितना आएगा बोलो 400 मीटर इसका आंसर हो गया। तो 400 मीटर इसका आंसर हो गया। ये तो मैंने आपको लॉजिकल अप्रोच सिखाया, लेकिन सर हम आपसे पढ़ते हैं, हम आपको शॉर्टकट सिखाइए। शॉर्टकट सिखा देंगे नर्सरी के बच्चों, समझ में आ रहा है? मैं आपको इसलिए मजे मजे से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ऐसा फील मिल जाए हम सर से नहीं, हम दोस्त से पढ़ रहे हैं। ला 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 लो दोस्तों, जो हमने अभी सवाल लिया है आरपीएम कांस्टेबल 2019 का, मैंने अभी जो आपको सिखाया है लॉजिकल अप्रोच था। आइए शॉर्टेस्ट पॉसिबल अप्रोच देखेंगे। सर आपसे मजा है पढ़ने का, मैथ शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट जुगाड़ टेक्नोलॉजी जिंदाबाद। सर ट्रिक बताइए कैसे करेंगे इसका आंसर। बोलो बच्चों, ब्रिज की लेंथ कितनी है बोलो 650 है। कितना है बोलो 650। आप क्या करोगे, लिखो 650 डिवाइड करो टाइम का डिफरेंस। टाइम कितना आएगा बोलो 105 सेकंड, माइनस करो 40। 650 में कितना आएगा 105 में 5 कितना 65 आएगा। कितना आएगा बोलो 65 आया। तो अब कितना बनेगा ये 10 बनेगा। कितना बनेगा 10 बनेगा। तो ये 10 आ गया। अब ये 10 क्या आया हमारे पास, ये क्या था डिस्टेंस, ये क्या है, तो ये स्पीड बन गया। बोलो ना जी। अब सवाल क्या है, अगर स्पीड मान लो 10 है, ये कितना टाइम लगा रहा है, तो 10 को 40 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर आ गया। सर कसम से मस्त मैथ है आपको, मतलब लाजवाब मैथ है, अद्भुत तरीका है, बेमिसाल तरीका है। ये 10 मीटर पर सेकंड आया स्पीड, और ये हमको मिला मीटर में, क्योंकि ये डिस्टेंस जो होती है वो बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। ये इश्क नहीं आसान। कैसे करते हैं ये लोग ना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सवाल जो है ये पूछा गया था, आईबीपीएस का सवाल है, ये बैंकिंग का सवाल है ये, लेकिन है तो आसान ना। ये कब पूछा गया था मैं बताता हूं आपको। ये आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट 2022 का सवाल है। आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम है ये, बैंकिंग का होता है 2022 का प्री का सवाल है ये। जरा देखो सवाल कैसे हम उड़ा देते हैं, ऐसे करते सवाल को हम। अब जरा देखो, यहां डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है बोलो। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम ना। स्पीड दिया है 90, टाइम निकालना है, टाइम करेंगे दोनों को माइनस, 65 में 18 करेंगे माइनस। आप जानते हैं ये आएगा कितना 47, मल्टीप्लाई करेंगे 90। अब आप जानते हैं 90 किलोमीटर पर आवर है, ये यहां पर दिया है किसमें सेकंड में, तो इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 90 को चेंज करो 5/18 में और इंटू करोगे 47 से। ये 18 ये के 18 5 होगा, तो ये आएगा 25 इंटू 47 आएगा। 25 को अगर 47 से करोगे तो आंसर पता है कितना आएगा, 25 इंटू 47 करो, कैसे करोगे बोलो
7 5 35, 3 कैरी आ गया, 14 प्लस 20 कितना होता है, 24 प्लस 27 होगा, 7 आएगा, 2 कैरी आ गया, यहाँ पे कितना पता आएगा, और 2 कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 2 4 8 8 तो कितना आएगा, एक कैरी था ना, कितना 1175, समझ में आ रहा है, 35 आया ना, 35 3 कैरी आ गए, बोलो कितना गए, 14 प्लस 20 कितना हो गया, 24 7 3 आएगा, तो कितना बनेगा, 1075 है, 1175, ठीक तो आंसर आया। तो यहां पर आपने मुझे 4725 बराबर आंसर सेम है, 1175 राइट आंसर, चेक कर लो, बराबर आंसर आएगा। मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर हमने क्वेश्चन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, खत्म खल्लास, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही, बढ़िया, लाजवाब, कुछ नहीं किया, टाइम का डिफरेंस निकाला, मल्टीप्लाई किया इसके साथ, उसको चेंज किया पर सेकंड्स में, मीटर पर सेकंड में, इधर किया 25 × 47 1175 ही होता है। SBI PO प्री 2022 का सवाल है, देखिए जरा, इस सवाल को हम कैसे उड़ा देते हैं सर, आराम से। ट्रेन ए रनिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है बेटा, भैया जी टाइम कितने में क्रॉस कर रहा है पोल को, बोलो 20 सेकंड में। अब मुझे अगर बताना है ट्रेन ए की लेंथ कितनी है, हमने पढ़ा है सर से, सर जब ट्रेन छोटे चीजों को क्रॉस करती है ना, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, ठीक है जी। तो यहां हमें पता है डिस्टेंस कैसे आएगा, डिस्टेंस होता है बराबर स्पीड इनटू टाइम, पर स्पीड दिया है 36 किलोमीटर पर आवर में, टाइम दिया 20 सेकंड में। आपने पढ़ाया हुआ है सर सेकंड का मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं होगा, पहले तो चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तो 36 को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो कितना करेंगे, 5 पे 18 से करेंगे, 18 ही 18 2 कितना आएगा, बोल 10 आएगा ना, 10 × 20 करेंगे तो कितना आएगा, मुझे 200 मीटर जो है वो है ए ट्रेन की लेंथ। बोलो जी समझ में आ रहा है। बच्चे लोगों को अपना मोबाइल फोन का डेटा थोड़ा खर्च होगा, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन तो है ही, लेकिन डेटा तो खर्च करना पड़ेगा। 1080 पिक्सल पे रखिए, कसम से बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आप रखते हो इसको 360 पिक्सल पे, फिर थोड़ी ये दिखेगा, वहां मैं नहीं दिखता हूं। तो देखो अब मैं क्या किया, ट्रेन की स्पीड को पहले चेंज किया मीटर पर सेकंड में, तो ये जानो आप, ये कितना है, यहां से 10 आ गया, 10 यहां से आया, ये मैंने चेंज करके दिया, ये तो टोटल मिल गया 200 मीटर है ट्रेन ए की लेंथ। अब मुझे क्या कहा अनदर ट्रेन जो है उसकी लेंथ है 100 उससे ज्यादा, यानी कि ट्रेन बी की लेंथ कितनी आएगी सवाल कितना आसान है सर, ये 200 हो गया ना, 200 को प्लस 100 करेंगे तो कितना आएगा, बोलो 300 मीटर, मतलब दूसरी ट्रेन 300 मीटर बड़ी है, लंबी है। ट्रेन बी की स्पीड कितनी है, वाह 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 वाह, 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना जी। पूछा गया बताओ ये ब्रिज को क्रॉस करेगी, ब्रिज को कौन क्रॉस कर रही है, ट्रेन बी, क्या कर रही है बोलो, बोलो ना क्या कर रही है, बोलो ट्रेन बी। अच्छा तो पहले इसको ना मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 18 इंटू करेंगे 5 बटा 18, तो 18 कैंसिल हो तो कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड आएगा, बोलो ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ब्रिज को क्रॉस करेगी ना तो डिस्टेंस क्या लेंगे हम, बोलो डिस्टेंस हम लेंगे इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, 300 प्लस 500 है ना, बोलो ना जी। टाइम कितना बताया उसने, टाइम बताया, टाइम ही तो निकालना है टाइम ही निकालना है, और स्पीड कितनी है बोलो 5 मीटर पर सेकंड की, तो टाइम कितना आएगा बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा, तो कितना आएगा 800/5 आएगा, 800 मुझे टेबल याद है ना, 5 1 5 5 1 5 5 6 5 0 कितना का 160 सेकंड आएगा ना। मुझे उम्मीद है कि 160 सेकंड के ऑप्शन में जरूर होगा, अगर नहीं होगा तो पेपर ही गलत है, हम गलत नहीं हो सकते इंशाल्लाह। तो 160 यहाँ पर 160 है। ये सवाल किसका था, SBI PO का सवाल है, मेरा कांस्टेबल का बच्चा कर रहा है कैसा, इसीलिए को बोलते हैं सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से।
मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने आपको क्वेश्चन 6 करवाए हैं ट्रेन प्रॉब्लम में। केस नंबर 1 पे करवाया, केस 2 पे करवाया, मीटिंग टाइम पे करवाया। मतलब वो सवाल लिए जो अभी अभी हाल ही एग्जाम में पूछे गए थे, चाहे वो बैंकिंग का था, कांस्टेबल का था। हमने नारा लगाया है मैथ रीजनिंग इंग्लिश में कोई भी सवाल हो कहीं से सोल्यूशन होगा यहीं से। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करते जाएंगे और आप सभी को बहुत ढेर सारा प्यार, दुआएं, और आप भी दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल इंशाल्लाह नई एनर्जी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज और